एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द रेडियाई ऑफ टू सर्किल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमानुसार, यानी कि फर्स्ट सर्किल का जो रेडियाई है यानी कि रेडियस है वो 19 सेंटीमीटर है और सेकेंड सर्किल का जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है। इसके लिए मैंने लिखा है फर्स्ट सर्किल के रेडियस को R1 माना है जिसको 19 सेंटीमीटर कहा है, और सेकेंड सर्किल का रेडियस जिसको R2 माने हैं उसको 9 सेंटीमीटर गिवन में हमने लिख दिया है। अब देखिए आगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। हमको उस सर्किल का रेडियस निकालना है विच सरकमफ्रेंस इक्वल टू हुज, यहाँ पे हुज सरकमफ्रेंस इक्वल टू, जिसका सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, उस सर्किल का हमको रेडियस निकालना है जिसका सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल। इस दोनों सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होगा उसके सम के इक्वल होगा। क्या इस नए सर्किल का सरकमफ्रेंस और उस नए सर्किल का सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल मतलब जोड़ के इक्वल। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझे हैं तो देखिए मैं थोड़ा सा बताऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हमको जो गिवन में दिया हुआ है दो सर्किल, इन दोनों सर्किल का रेडियस दिया हुआ है और हमको कह रहा है इन दोनों सर्किल का सरकमफ्रेंस का योग जोड़। तो हम इसका सरकमफ्रेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल जिसका रेडियस R1 है, फर्स्ट सर्किल का रेडियस R1 है, उसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे। सर्किल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, और उस फॉर्मूले में हम R1 का वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे हम पाई का वैल्यू नहीं रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी हमको पाई का वैल्यू रखना पड़ेगा। अगर हम पाई का वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे भी पाई का वैल्यू रख के यहाँ पे हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर सेकेंड सर्किल का सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो फिर हमको पाई का रख के कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और फिर दोनों को जोड़ेंगे तो वहाँ पे भी कैलकुलेशन हो जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन को मैथ में कम करने के लिए, ताकि आपका टाइम बचे एग्जाम में, इसके लिए हम पाई का वैल्यू अभी को नहीं रख रहे हैं। देखिएगा लास्ट में आपका आसानी से बहुत कम कैलकुलेशन में निकल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू पाई रहने देते हैं और R1 यहाँ पे रखना है क्योंकि फर्स्ट सर्किल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 19 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 38 पाई हो जाएगा। अब हम सेकेंड सर्किल का सरकमफ्रेंस निकालेंगे। यहाँ पे वही फॉर्मूला होगा 2πr, लेकिन यहाँ पे R2 रखेंगे क्योंकि R2 यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे भी वही हमको काम करना है, पाई नहीं रखना है और ये 9 रख देना है, तो 18 पाई अब हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि नया सर्किल जो है उसका सरकमफ्रेंस इन दोनों सर्किल के सम के इक्वल होगा। तो हम इन दोनों को पहले अभी जोड़ देते हैं। सम ऑफ सरकमफ्रेंस, इन दोनों सर्किल का सम करना है, जोड़ करना है, जो कि क्वेश्चन में हमको कह रहा है। तो ये इसका निकला है 38 पाई, क्वेश्चन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दे देना है सेंटीमीटर। 38 पाई प्लस 18 पाई, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा, उसको फिर हम यहाँ पे पाई रह जाएगा जैसा कि हमने कहा था, और इसको यहाँ पे हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 56 पाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, ये जो नया सर्किल बनेगा जिसका हमको रेडियस निकालना है, वो जो नया सर्किल बनेगा उसका सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होगा, इन दोनों के जोड़ के, जो कि मैंने जोड़ करके यहाँ निकाल लिया है 56 पाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्किल, नया सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होगा वो क्या होगा, इन दोनों के सम के इक्वल, जो कि 56 पाई है, जो कि 56 पाई है। यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ सरकमफेरेंस, और वैल्यू पुट करके हम यहाँ पे आसानी से निकाल लेंगे। न्यू सर्किल का सरकमफ्रेंस 2πr फॉर्मूला रखेंगे, हम यहाँ पे R3 मान ले रहे हैं। ठीक है, R3 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि R1 R2 बहुत सारा R है, तो हमको जो R निकालना है इस सर्किल का उसको हम पहले लिख लेते हैं। लेट रिक्वायर्ड R, रिक्वायर्ड रेडियस मतलब जिस रेडियस की हमें ज़रूरत है, जो हमको क्वेश्चन में निकालना है, रिक्वायर्ड रेडियस किसकी ज़रूरत है, न्यू सर्किल का रेडियस, इसको R3। तो अब देखिए सम ऑफ सर्किल, देखिए यहाँ पे निकाल दिए 56 पाई। अब देखिए पाई पाई कट गया ना, आसानी से कैलकुलेशन आपका हो गया। अब जो बचा उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 से 56 यहाँ पे कटेगा और काट के हम R
R3 निकाल लेंगे। R3 56/2 जो कि 28 सेंटीमीटर आ गया। ये क्या आया? हमारा रेडियस आया। किस सर्किल का? यही न्यू सर्किल का, जो सम ऑफ सरकमफ्रेंस के इक्वल था, जिसको हम R3 माने थे। जो रेडियस की ज़रूरत थी उसे R3 माने थे, वही R3 मेरा निकल गया। सो इट इज़ माई आंसर। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना है। हमारे चैनल पे वीडियोस है, उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप और भी वीडियोस देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी वीडियो में सॉल्व होने वाला है। एक्सरसाइज 12.1 का ही सेकेंड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जस्ट सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा, उसका कंसेप्ट रहेगा जो कि मैंने अभी दिखाया है आपको बना के, तो आसानी से आपका बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 भी। द रेडियाई ऑफ 2 सर्किल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। वही क्वेश्चन है जिसमें 2 सर्किल की बात हो रही है, जिन दोनों के रेडियस की बात हो रही है। एक का 8 सेंटीमीटर, एक का 6 सेंटीमीटर है। तो मैंने R1 R2 लिखा है जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में किया गया था। तो अब इसमें उसका वही सर निकालना है, रेडियस निकालना ऑफ द सर्किल। एक ऐसा सर्किल का रेडियस निकालना है, यानी कि हमको न्यू सर्किल का रेडियस निकालना है जिसका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्किल। वहाँ क्या बात हो रही थी? सरकमफ्रेंस की बात हो रही थी। वहाँ बात हो रही थी कि हमको उस सर्किल का सरकमफ्रेंस इक्वल है इन दोनों के सम के सरकमफ्रेंस के। तो उस एरिया का, उस सर्किल का एरिया रेडियस निकालना है। बस यहाँ पे सरकमफ्रेंस के जगह पे क्या यूज किया गया है? यहाँ पे एरिया का यूज किया गया है। वही काम करना है। सरकमफ्रेंस की जगह एरिया यूज किया गया तो हम एरिया निकालेंगे। तो निकालेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल। फर्स्ट सर्किल का एरिया के लिए फॉर्मूला, सर्किल के लिए फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे फर्स्ट सर्किल है जिसका रेडियस R1 इसलिए पाई R1 स्क्वायर। फिर वही काम करेंगे, पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे और सभी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। पाई रहने दिए और 8 × 8 यानी कि 8 का स्क्वायर निकल गया 64 पाई। अब निकालेंगे एरिया ऑफ सेकेंड सर्किल। एरिया ऑफ सेकेंड सर्किल को निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि हमको उस सर्किल का रेडियस निकालना है जिसका एरिया किसके इक्वल है? इन दोनों के सम के इक्वल। तो इन दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा तब ना उसका सम करेंगे, मतलब जोड़ करेंगे। तो इसका यही फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे आर कौन देंगे? R2 देंगे क्योंकि R2 वाला लेना है। पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे और वही काम करना है। पाई का वैल्यू क्यों नहीं रखेंगे? आपको लास्ट में पता चल गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 में, वही काम यहाँ भी होना है। तो ये निकल जाएगा 36 पाई। अब एक क्या करना है कि हम इस दोनों को जोड़ देना है, सम करना। सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्किल, दोनों सर्किल के एरिया का सम जो कि क्या है 64 पाई प्लस 36 पाई 90 और ये हो गया 100 पाई। दोनों को मैंने जोड़ दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नया सर्किल जो मेरा बनेगा, रेडियस ऑफ द सर्किल, एक ऐसा सर्किल का रेडियस जिसका किसके इक्वल है? दोनों के जोड़ के इक्वल है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ न्यू सर्किल इक्वल है एरिया ऑफ सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्किल। सो ओके, एरिया ऑफ न्यू सर्किल, न्यू सर्किल का एरिया, सर्किल का एरिया हम लोग हमेशा जानते हैं पाई आर स्क्वायर ही फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे आर क्या रखेंगे? R3 रख देते हैं। और इसके लिए हमको क्या मानना पड़ेगा तब कि जो जिस सर्किल का हमको रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ द सर्किल जिसका एरिया इन दोनों के जोड़ के इक्वल है, तो उसका रेडियस को मानना पड़ेगा। और ये रिक्वायर्ड रेडियस होगा, लिख लीजिए लेट रिक्वायर्ड रेडियस, यहाँ पे छूट गया रिक्वायर्ड रेडियस, उसको R3 जो कि हमको ज़रूरत है इसलिए लिखे है रिक्वायर्ड, इक्वल सम ऑफ एरिया। सम ऑफ एरिया मैंने यहाँ पे जोड़ के दिखाया ना जी, ठीक है ना। इसका आप यहाँ पे लिखिएगा लेट द रिक्वायर्ड रेडियस भी R3, तो वह 100 पाई है। अब देखिए यहाँ पाई पाई कटेगा ना, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप देखिए ये इधर है तो ये पाई इधर करेंगे, इक्वल टू इधर करेंगे, डिवीजन में आ जाएगा। इसीलिए R3 पे स्क्वायर है और ये 100 बचा, तो R3 पे स्क्वायर हटेगा तो 100 पे क्या आ जाएगा? आपका रूट आ जाएगा। और 100 का रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 10 × 10 करेंगे। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आप अगर ये तो बेसिक बातें हैं, फिर भी आप नहीं समझते तो मैं करके ही दिखा देता हूँ। ये ऐसे सबको समझ जाना चाहिए। अब देखिए इसका पेयर बनाएंगे 2 2 और 5 5 का पेयर बना, तो 5 × 2 5 × 2 तो 10, तो R3 ये आपका 10 क्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, हाँ सेंटीमीटर। ये हमारा रिक्वायर्ड रेडियस था जो कि हमारा है 10 सेंटीमीटर। ओके, यही पूछ रहा था क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।